बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इस्लामिक ट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी घुड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत यह थी कि लड़की हकीम को अपना बदन छूने की इजाजत नहीं देती थी। बाप ने बेहद इसरार किया और समझाया कि बेटे हकीम को शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी थी कि किसी तरह राजी ही नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार लोगों ने उसे नसीहत की कि शहर से बाहर एक बहुत ही काबिल हकीम रहता है, उससे मशवरा कर लो। वो शख्स हकीम साहब के पास गया, उससे अपना मसला बयान किया। तो हकीम साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पर आपकी बेटी का इलाज करूंगा और उसके कूल्हे को हाथ लगाए बगैर अपनी जगह पर बिठाऊंगा। वो शख्स कहने लगा, जो भी शर्त हो मैं कबूल करने पर आमादा हूँ। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि बहुत मोटी ताजी गाय आप मेरे लिए खरीद के लाएं, तो फिर मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा। वो शख्स बेहद भारी कीमत अदा करके सबसे तनोमन गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गया। हकीम साहब ने कहा, अब 2 दिन बाद बेटी को अपने साथ ले आइए, उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तक ये शख्स अपनी बेटी को लेकर नहीं आता तब तक उस गाय को चारे का एक तिनका भी नहीं डालना और पानी का कतरा भी नहीं पिलाया जाए। शागिर्द बेहद हैरान हुए कि इतनी सेहतमंद गाय, इतनी मोटी गाय 2 दिन में भूख और प्यास की वजह से कहीं मरी न जाए। क्योंकि उस्ताद का हुक्म था, इसलिए तमील के सिवा कोई चारा ही नहीं था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बेहद कमजोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर शाह हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठाया जाए। सब बेहद हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा कोई और रास्ता न था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दो। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास चारा डाला जाए। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, वो तेजी से खाने लगी। हकीम साहब ने इसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में नमक डालकर रख दिया और गाय तेजी से पानी भी पीने लगी। पानी में नमक की आमेजिश ने उसकी प्यास और शिद्दत और बढ़ा दी, तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया, जिसके बाद घास और पानी से गाय का पेट फूलने लगा और लड़की की टांगों पर आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ता जा रहा। वो चीखने लगी। जब गाय का पेट अपने पूरी तरह फूल गया तो अचानक एक कड़क की आवाज आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवा कर उसके वालिद से कहा, आपकी बेटी तंदुरुस्त हो गई, उसके कूल्हे की हड्डी अपनी जगह पर वापस बैठ गई और उसकी आवाज आपने खुद सुनी है और आपकी ये गाय आज से मेरी है। नाज़रीन, अपनी ज़हानत के साथ इस मसले का हल निकालने वाले शख्स बाद में सीना के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना और जाना गया। उनकी जिंदगी वाक़यात हैं जिसकी वजह से उनका नाम आज भी एक साहिब इल्म और हिकमत वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। द इस्लामिक ट्यूब की इस मुख्तसर सी काविश में हमने कोशिश की कि आपके सामने इस्लामी तारीख के कुछ बड़े बड़े नामों का तज़किरा किया जाए। अगर आपको आज की हमारी काविश पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल द इस्लामिक ट्यूब पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त भर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।